कि मैं तो जेल में थी, सब चुनाव सारे मेरे पीछे ही हुए हैं। कल एक दिन में मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो यही है कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि अब बदले सरकार, क्योंकि जनता की भी अपनी कुछ शिकायतें हैं सरकार से। भाजपा की सरकार है, वो कह रहे हैं 400 सीटें पार करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी? देखिए, जिस तरह से प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि भाजपा की सरकार बनेगी। क्या आप इंडी गठबंधन की सरकार मानती हैं? जी। आजम खां को कल डूंगरपुर प्रकरण में दूसरी बार ये सजा सुनाई गई है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, कल जो सज़ा सुनाई गई है 10 साल की, इसने नाइंसाफ़ी की एक आखिरी दर्जे की चरम सीमा है नाइंसाफ़ी की। क्योंकि आज़म खां साहब से इस डोंगरपुर प्रकरण का कोई ताल्लुक ही नहीं था। आज़म खां साहब उस समय सरकार में मंत्री ज़रूर थे, लेकिन ये योजना जो थी ये एक सरकारी योजना थी, जो डीएम के आदेश पर ये मकान बनाए गए थे। एडीएम का भी उसमें आदेश था और सारे पेपर्स जो हैं वो लगे हुए थे कोर्ट के का जो फाइल थी। और डूडा के जितने भी अधिकारी थे वो सब भी इसमें शामिल थे। और अखबारों ने ये लिखा है कि आज़म खां साहब के इशारे पर ये डोंगरपुर में जो घर वगैरह थे वो तोड़े गए। तो यहाँ मैं एक बात ये भी साफ करना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पर सजाएं नहीं मिला करती, सजाएं सबूतों के आधार पर मिलती हैं। और आज़म साहब के विरुद्ध कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने लूट और डकैती में हिस्सा लिया हो या लूट और डकैती का माल उनके घर से बरामद हुआ हो। कोई सबूत नहीं है, फिर भी सजा दी गई क्योंकि सजा देनी ही थी। एक तरफ तो आप गवाहों, आजम खान साहब का नाम एफआईआर में नहीं था, सिर्फ गवाहों के आधार पर उन्हें सजा दी गई। तो एक तरफ तो आपने डोंगरपुर प्रकरण में गवाहों को इतना महत्व दिया कि आपने उनके बयानों के आधार पर सजा दे दी। दूसरी तरफ जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हमने सारे गवाह प्रस्तुत कर दिए, सारे एक, यहाँ तक कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की पूरा रिकॉर्ड दे दिया, वहाँ से मिला हुआ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें अब्दुल्ला आजम का जन्म, तिथि, वक्त, अब्दुल्ला आजम का वेट, हर चीज़ लिखी हुई थी, ओरिजिनल जमा कर दिए। और उसके बाद भी जो उनका जो वीडियो एविडेंस था वो भी कोर्ट में दिखा दिया कि 1990 में अब्दुल्ला मेरी गोद में है, लेकिन किसी भी गवाही को नहीं माना गया। तो ये सजाओं में ये दोहरा मापदंड कैसे है? एक तरफ तो गवाहों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि 10 साल की सजा दे दी जाती है, दूसरी तरफ आप इतनी मजबूत एविडेंस के होते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं देते और उसमें भी सजा कर देते। वो इस सजा के खिलाफ क्या हाईकोर्ट के आगे जाएंगे क्या? देखिए, लड़ाई तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे नाइंसाफ़ी के खिलाफ। हमारी लड़ाई नाइंसाफ़ी के खिलाफ है।